दोस्तों, मैं संतोष कुमार, सर्वोदय विद्यालय मानसरोवर गार्डन, स्कूल आईडी 1516-003 नई दिल्ली और शिक्षा निदेशालय की तरफ से जो वर्कशीट आई है उसकी बात करेंगे। वर्कशीट नंबर जो 4 है सोशल साइंस की, वायुमंडल। तो अब आइए बात करते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने जल मंडल के बारे में पढ़ा था, इस बार हम वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वर्कशीट की। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की ये वर्कशीट में लिखा हुआ आपकी विषय सामाजिक विज्ञान है। वर्कशीट नंबर 4, तिथि 2 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है ये। कक्षा 7 की है ये वर्कशीट। तो विद्यार्थी का नाम आपको लिखना है इसमें प्रिया चौरसिया, जैसे मैंने लिख दिया है इसमें प्रिया चौरसिया। आप अध्यापक का नाम, आपके जो अध्यापक का नाम हो या आपका विद्यार्थी के नाम में आपका जो नाम हो वो डाल दीजिए और अध्यापक के नाम में जो आपके अध्यापक हो वो डाल दीजिए। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए डाल दिया है। तो वायुमंडल की बात करेंगे कि वायुमंडल क्या है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली जो किरणें हैं उनसे भी हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार के गैस, धूलकण एवं गैस रहते हैं, धूलकण रहते हैं और जलवाष्प रहती है। ठीक है, तो अब ये हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो वायुमंडल है हमारे पृथ्वी के जो चारों ओर आपको हवा महसूस होती है वो उसकी एक पतली परत है। पृथ्वी के चारों ओर जो पतली परत है उसको क्या कहते हैं हम? वायुमंडल कहते हैं। ओके, ये इसका जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने एक सेब को, एक चीज को ऊपर से ऊपर फेंक दिया और वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। क्यों नीचे आ जाता है? पृथ्वी का जो बल है, खींचने की शक्ति, अपनी ओर खींचने की शक्ति जो है उसको हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी का पूरी वायुमंडल को थामे रखता है। वायुमंडल करता क्या है? सूर्य की झुलसाने वाली किरणों से हमें बचाता है। सूर्य की जितनी तेज धूप आपको महसूस होती है उससे भी कहीं ज्यादा तेज ये धूप होती है। उसमें जो अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है उससे हमारी रक्षा करता है वायुमंडल। उसकी जो ओजोन परत होती है वो हमारी रक्षा करता है। इसमें क्या है? तरह तरह के धूल के कण, गैस और जलवाष्प रहती हैं। जलवाष्प को क्या होता है? जो हम जैसे पानी गर्म करते हैं तो जो भाप बन के उड़ जाता है वो जलवाष्प होता है, वायुमंडल में समा जाता है। वो फिर वर्षा के रूप में वापस नीचे गिरता है। समुद्र से जो पानी भाप बनता है, सूर्य जब धूप आती है, धूप में पानी उड़ जाता है भाप बन के, वही एक जलवाष्प कहलाता है। ओके, आओ कुछ करके सीखें। तो वायुमंडल में हम अलग अलग तरह की घटनाओं को देखते हैं, जैसे हवाई जहाज का उड़ना, पक्षियों का उड़ना, तारों का टिमटिमाना आदि। तो अपने वायुमंडल में आप होने वाली इस प्रकार की घटनाओं की सूची बनाइए और उसमें उसको अपनी वर्कशीट में लिखिए। तो आपको क्या लिखना है मैं बता देता हूं। जैसे आपकी इसी वर्कशीट में ही आंसर दिया हुआ है। तो वायुमंडल में कई तरह की गतिविधियां होती हैं, है ना। तो वायुमंडल में कई तरह की गतिविधियां होती है, जैसे हवाई जहाज का उड़ना, पक्षियों का उड़ना, तारों का टिमटिमाना, बादलों का बनना आदि। अब हम आगे चल के वायुमंडल के महत्व के बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्रश्न आपका ये था कि भाई वायुमंडल में होने वाली तरह तरह की गतिविधियों की सूची बनाइए और हम उसके महत्व के बारे में भी लिखिए। ओके, तो उसके महत्व के बारे में जानते हैं। वायुमंडल का महत्व। तो वायुमंडल में तमाम तरह की गैसें होती हैं जो जैव मंडल में
पनप रहे जीवों के लिए, उनकी वृद्धि के लिए और उनके जीवन के लिए जरूरी है। भाई सीधी सी बात है, वायुमंडल में अगर हवा नहीं होगी तो ना हम सांस ले पाएंगे, ना हमारे शरीर की बढ़ोतरी भी नहीं होगी, हम, है ना, नाइट्रोजन नहीं होगी तो हम बोने के बोने रह जाएंगे। तो ये सब चीजें होती हैं। और यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और जो सूर्य से जो इतनी ज्यादा गर्मी होती है उससे एक तो हमारी रक्षा करता है, और क्या करता है, उसके जो सूर्य से जो निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उसको रोक पृथ्वी पर आने नहीं देता है ना, तो इससे भी हमारी रक्षा करता है। तो यह है वायुमंडल का महत्व। आओ जाने, तो इसके एक है आपका वर्कशीट में दिया है, आओ जाने। क्या जानना है हमें? वायुमंडल जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण है। ओके, इसके अलावा ये क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल में जो वायु है वो लगभग 78% नाइट्रोजन से बनी है, 21% उसमें क्या है, ऑक्सीजन है, बाकी नियोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड है, नियोन है, हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये कि वायु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा भी अन्य बहुत तरह की गैसें होती हैं। ओके, जैव मंडल। अब हम जैव मंडल क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो जैव मंडल क्या है? पृथ्वी की वह परत है जहां जीवन मौजूद है ना। जैव मंडल 4 परतों में से एक परत है जो पृथ्वी को घेरता है। ठीक है, ओके। तो पृथ्वी को चारों ओर से घेरता है, मतलब जैसे कैसे, मतलब स्थल से घेरता है तो स्थल मंडल, तो भूमि, जल मंडल, जल, और वायुमंडल हवा से घेरता है। ठीक है, और वायुमंडल की फिर परतें हैं। कितनी परतें हैं? वायुमंडल की कुल 5 परतें हैं। एक है, कौन कौन सी है? क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्वायुमंडल तथा बहिर्मंडल। ओके, कौन कौन सी परतें हैं ये हमने देख ली। आगे इसका एक प्रश्न है, उसका भी जवाब हम देंगे। ओके, फिर प्रश्न उत्तर अब हम करते हैं। प्रश्न 1 है, जीव मंडल क्या है? उत्तर है, जीव मंडल पृथ्वी की वह परत है जहां जीव होता है, यानी जहां जीवन है। ठीक है, और ये पृथ्वी को कुछ चीजों की 4 चीजों, मतलब पृथ्वी को चारों तरफ से कुछ चीजों से घेरती है। कैसे? स्थल मंडल है ना, जीव मंडल को पृथ्वी जो है कई तरह से घेरती है। तो कैसे? पृथ्वी यानी स्थल से घेरती है, तो यानी भूमि, और हवा से घेरती है वायु, मतलब, है ना, और जल मंडल यानी किससे घेरती है? जल से घेरती है। ओके, अब प्रश्न 2, तो वायुमंडल की 5 परतों के नाम लिखो। वायुमंडल की 5 परतें कौन कौन सी है? क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्वायुमंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, तो ये है वायुमंडल की 5 परतें। अब ये है आखिरी प्रश्न है, इसके बाद हमारी स्लाइड समाप्त हो जाएगी। तो आखिरी प्रश्न क्या कहता है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो क्या है? निम्नलिखित वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसें हैं, इनको जो उपरोक्त कुछ अक्षर दिए हुए हैं उनसे पूरा करना है। तो वो अक्षर मैंने नहीं लिखे, मैंने सीधे सीधे आपको नाम बता दिया है। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियोन, और भी बहुत तरह की गैसें हैं।
तो धन्यवाद इस वीडियो को आपको देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।